नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा। ये राशि परिवर्तन क्यों महत्वकारी है, क्यों खास है, इसकी चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए। अगर दोस्तों आपको अपना लगन मालूम है तो यह राशिफल लगन से भी लागू होगा। सिंह राशि में, लियो साइन में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। 11वें भाव में सूर्य का प्रवेश होगा। शनि के समक्ष होंगे, समसप्तक राजयोग बनाएंगे, जिसकी चर्चा हमने कुछ रोज पहले की थी। मंगल से दृष्ट रहेंगे, ये सूर्य शनि से दृष्ट रहेंगे। शुक्र बुध का साथ होगा। 5 ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें भाव के ऊपर रहेगा। कम से कम 22 तारीख तक रहेगा 5 ग्रहों का प्रभाव। 22 तारीख को बुध आगे चले जाएंगे कन्या राशि में 12वें भाव में। 25 तारीख को शुक्र आगे चले जाएंगे 12वें भाव में, और मंगल 26 तारीख को भाग्य भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अंततः 26 तारीख से सूर्य और शनि आमने सामने अकेले रह जाएंगे। तो चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर और अभी तक दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। नीचे दिए हुए आइकन्स हैं, लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, डिसलाइक का भी बटन है, उसे छोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सूर्य के इस गोचर की। सूर्य दोस्तों राजा हैं। राजा के बारे में एक दो पंक्ति ना कही जाए तो बात बनती नहीं। 11वें भाव के मालिक हैं, आपके लिए अति शुभ ग्रह हैं, आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। आपको विल पावर कोई भी अगर ग्रह देता है तो वह सूर्य देता है, आत्मिक बल जिसे कहते हैं। आपकी काया में जो दिल धड़कता है दोस्तों, सूर्य उसके भी कारक हैं। इसके अलावा शरीर में जो आपके हड्डियां हैं, सूर्य उसके भी कारक होते हैं। तो सूर्य का आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। राजनीति में अगर किसी ने प्रवेश करना है तो उसका सूर्य केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। 6, 8, 12 भावों में बैठा हुआ सूर्य कमज़ोर हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। त्रिक भावों में कोई भी ग्रह जाए तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। श्री योग, धन की बरसात वाला योग बन रहा है दोस्तों। सूर्य लाभेश हैं। लाभ स्थान में लाभेश का बैठना, धन की बरसात तो होगी, आय के साधन तो बढ़ेंगे। अकेला सूर्य काफ़ी है, अकेला सूर्य काफ़ी है, क्योंकि क्रूर ग्रह और 11वां भाव दोस्तों मैं अक्सर बताता आया हूँ उपचय स्थान है। 3रा भाव, 6ठा भाव और 10वां और 11वां भाव, ये 4 उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों तो वारे न्यारे कर देते हैं, अगर उच्च के हों तो व्यक्ति को वो ऊंचाइयाँ देते हैं, व्यक्ति याद रखता है सारी जिंदगी। यहाँ पर सूर्य स्व राशि में है, उच्च जैसा फल ही देंगे सिंह राशि में, क्योंकि 11वें भाव में उपचय स्थान में है। और बुध के साथ 22 तारीख तक दोस्तों बुध व्यापार के कारक हैं। एक एक बिंदु को अब मैं हर ग्रह को लेकर आपको फलादेश बताने जा रहा हूं, गौर करिए। बुध शुक्र के योग के कारण, बुध सूर्य के योग के कारण, बुध आदित्य राजयोग बना। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। आय के साधन स्वतः ही बैठे बैठाए, देखिए आपको कोई ज़्यादा यत्न प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। 22 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक
ये डेट्स नोट कर लीजिए, ये तारीखें नोट कर लीजिए, अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए, और ये होगा, ये हुआ करता है, आप ही बताते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई इस वीडियो में त्रुटि लगती है तो प्लीज़ डू कमेंट। बुध और सूर्य का योग जब बनेगा, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, 22 तारीख तक यहाँ रहेंगे। तो 22 तारीख तक की बात करें तो 22 तारीख तक वैसे भी पांचों ग्रहों का प्रभाव होगा 11वें भाव के ऊपर, तो लाभ तो होगा, प्रचंड लाभ कहते हैं ना, धन की बरसात वाली बात, भाग्य के कारण। देखिए, कोई रुका हुआ पैसा है, याद करिए, फ़ोन मिलाइए, 16 तारीख से पहले नहीं, 16 तारीख को ही फ़ोन मिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, निश्चित है भाई, 100% निश्चित है, आपका 80-90% पैसा निकल आएगा। कब तक आपने ट्राई करनी है? 22 तारीख तक। यू विल गेट योर मनी बैक। किसी को उधार दिया है तो मिल जाएगा। अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो अच्छी स्थिति इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो ये बहुत अच्छा महीना है। बैंकों से ऋण मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और कर्जे से निजात भी मिलेगी, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा। आपका अटका हुआ धन, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे, शनि स्वग्रही हैं। कुछ विद्वानों का मत है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शनि को जब सूर्य के समक्ष होते हैं तो शनि को बल मिल जाता है। चलिए मान लेते हैं, अच्छी बात है, इसमें शनि बली होंगे तो आपका चतुर्थ भाव बली होगा, पंचम भाव बली होगा, तो आपको जमीन जायदाद से फायदा होगा, शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदे के योग तो बन ही रहे हैं। पंचमेश पंचम भाव में हो, लाभेश से दृष्ट हो, सूर्य की दृष्टि है शनि के ऊपर, दोनों सम दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई क्रूर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में याद रखिए, दोनों ने अपने भावों का शुभ फल देना है। ये मैंने चर्चा की थी सम सप्तक राजयोग के ऊपर, जो वीडियोस बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, प्लीज़ डू रेफर दैट। वह एस्ट्रोलॉजी के जानकारों के लिए बहुत उत्तम वीडियो है, क्योंकि 28 साल बाद ये दोनों अपनी अपनी राशि में आए हैं, दोनों आमने सामने हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपको पिता से भी लाभ, शासन सत्ता से लाभ, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, सरकार में कोई अटका हुआ आधा अधूरा काम है वह भी संपन्न हो सकता है 16 सितंबर तक। व्यापार के लिए हम बात कर रहे थे बुध और सूर्य की युति की। व्यापार के लिए समय खास उत्तम रहेगा। कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। शुक्र का साथ है, बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। शुक्र वैसे भी लगन के मालिक, राशि के मालिक होकर 11वें भाव में हैं तो लाभ तो होगा। जब लग्नेश ही 11वें भाव में है तो लाभ तो होगा, और वह लाभेश के साथ है, भाग्येश के साथ है, पंचमेश शनि की दृष्टि है और द्वितीयेश धन के मालिक मंगल की दृष्टि है। बचा क्या? एक चंद्रमा रह गए, वह भी आते जाते 2 दिन यहाँ पर चक्कर लगा जाएंगे। तो सभी केंद्र और त्रिकोणों का यहाँ पर संयोग हो रहा है आपके 11वें भाव में। बचे कुछ भी बचा नहीं, एक गुरु को छोड़कर, जो कि 6ठे भाव के मालिक है, तृतीय भाव के मालिक हैं, सभी यहाँ पर गोष्ठी कर रहे हैं। जैसे कि आपको कहाँ कहाँ से लाभ, देखिए अब धन की बात तो हो गई, धन तो हर क्षेत्र से आएगा, चाहे आप शनि का कामकाज करते हो, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मिल पार्ट्स, कोई भी लोहे से संबंधित, धातुओं से संबंधित कामकाज है तो सफलता चरम पर होगी। भौतिक पदार्थ, लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह के कामकाज में भी सफलता मिलेगी। भूमि भवन का सेल परचेज करते हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, इसी तरह के वेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी तो ग्रह
शामिल हो गए हैं इस राजयोग में, तभी तो इसका नाम श्री योग दिया है। महालक्ष्मी योग अतुलनीय बेहतरीन अकस्मात ढंग से लाभ, लॉटरी के योग, प्रबल धन लाभ के योग, ये तो बनते ही बनते हैं। शेयर बाजार वालों के लिए निश्चित तौर से बेहतर स्थितियाँ, और अकस्मात ढंग से कोई लेगेसी से लाभ हो जाए, कोई प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ हो जाए, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, ये सब संभव रहेगा इस अवधि में। तो 16 सितंबर तक बहुत अच्छी स्थिति है। राहु आपके छठे भाव में आपको शत्रु हंता बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको कोई हरा नहीं सकता इस अवधि में। जब सूर्य स्ट्रोंग हो तो गवर्नमेंट की सहायता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। 16 सितंबर तक कुछ ना कुछ फेवर आपको मिलेगी, कम से कम कैसा भी केस क्यों ना हो आपका। बेल चाहते हैं तो बेल मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ग्रह आपके पूर्ण सहायक है। ऐसा समय सालों बाद आता है, जैसा कि बताया 28 साल बाद यह योग बन रहा है, तो उसको यूटिलाइज करिए। और दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।